काफी समय देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसे कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो एसआईआर जो है वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करना है। मतलब कि बहुत सारे लोग को ये भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये जो फॉर्म बीएलओ आपको घर घर जाके दे रहे हैं, गणना प्रपत्र फॉर्म भरने के लिए, ये क्यों दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग ये घबरा रहे हैं कि ये नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका वोट बना होता है, वोटर लिस्ट जो आपकी बनी होती है, उसका शुद्धिकरण करने का कार्य किया जा रहा है एसआईआर। ठीक है, एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करना। जो वोटर लिस्ट है उस सूची का, उस वोटर लिस्ट का फिर से पुनरीक्षण करना, क्योंकि इतने जो साल में, यानी कि 2003 में, 2 में, 4 में ये एसआईआर किया गया था, तब से अब तक 2025 अब समाप्त होने जा रहा है। तो अब तक इतने सालों में कि बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी, उनका नाम हटाना है, कुछ नए वोटर्स जो बने हैं उनको जोड़ना है जो 18 प्लस हो चुके हैं, प्लस बहुत सारे लोगों का नाम है या उनका डेट ऑफ बर्थ है या कुछ है, वो सुधार हो जाएगा, इसी हो जाएगा। और साथ ही जो फर्जी अगर वोटर बने हैं या डबल वोटर बन गए हैं, 2 बार वोटर कार्ड बना दिया गया है, तो ऐसे में उन लोगों को भी हटाया जा सकेगा, ठीक किया जा सकेगा। इसलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन अब दस्तावेज यहाँ पर क्यों मांगे जा रहे हैं और कौन कौन दस्तावेज से आपका ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य कंप्लीट हो पाएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले क्या था, जब एसआईआर होता था तो वहां पर से पहले ये सब प्रक्रिया नहीं थी। जैसे फोटो हो गया, और पहले आधार कार्ड वाला मतलब ये सब कुछ नहीं था। अब आधार कार्ड आपकी पहचान बन गया है। भले ही आधार कार्ड से आपका नागरिकता साबित नहीं होती है, जन्म तिथि उसकी नहीं मानी जाती है, लेकिन पहचान के रूप में ये दस्तावेज मान्य है और आधार के बिना कोई काम नहीं होता है। पहले आपको आधार देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो एसआईआर हो रहा है उसमें साफ बताया जा रहा है कि सिर्फ आधार से नहीं बन सकेंगे मतदाता। अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखना है, मतदाता सूची में नाम आपको रखना है, तो केवल आधार कार्ड देने से आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है वो दिखा देंगे, तो नहीं, केवल आधार कार्ड मान्य नहीं है। इसके साथ में आपको और जो दस्तावेज देने पड़ेंगे वो क्या क्या होंगे वो भी समझिए। अब बहुत लोग के पास पैन कार्ड है, सोचते पैन कार्ड दिखा देंगे, तो नहीं, पैन कार्ड से भी आपका पूरी तरीके से मान्य नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस वो भी मान्य नहीं होगा। राशन कार्ड जिसमें घर के सब लोग के नाम होते हैं और वो भी एक तरीके का पहचान होता है, राशन कार्ड से भी केवल आपकी पहचान मानी जाएगी, नागरिकता का उससे भी कोई प्रूफ नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो भी दस्तावेज इस समय आपके पास उपलब्ध हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ठीक है, ये दस्तावेज आपके नहीं चलेंगे, ये केवल पहचान के रूप में। अब इनको अगर आप दिखाते हो तो इनके साथ में आपको एक मान्य दस्तावेज दिखाना ही पड़ेगा। और मान्य दस्तावेज यहाँ पर क्या बताया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से ही बताया गया है। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, न्यूज़पेपर के आप देख सकते हैं कि सिर्फ आधार से नहीं बन सकेंगे मतदाता। अब चुनाव आयोग ने सभी डीएम को निर्देश भी दे दिए हैं, संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार सिर्फ आधार किसी को मतदाता बनने के योग्य नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहना है कि 12वें दस्तावेज के रूप में आधार को केवल पहचान के लिए हम मान्य करेंगे। लेकिन अगर जो है जैसे जरूरत पड़ती है तो जो 11 दस्तावेज हैं उनमें से आपको एक दस्तावेज तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि मान्य दस्तावेज जो 11 है वो कौन कौन से चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए हैं, सारे के सारे न्यूज़पेपर में लिखे हैं 11 प्रकार के दस्तावेज। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर आपके फॉर्म की, तो देखिए जो आपको ये एसआईआर वाला फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म के अंदर भी आपको यहाँ पर पीछे वो सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए हैं, नीचे यहाँ पर सूची में लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए अभिलेखों की सांकेतिक संपूर्ण सूची के नीचे यहाँ पर वो सारे दस्तावेज के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो जब ये गणना प्रपत्र बीएलओ आपको देंगे तो सारा कुछ इसमें लिखा गया है
कि 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ है वो जो है किसी का भी दस्तावेज नहीं देगा, केवल अपना मतलब देगा, ऐसा दस्तावेज जिसमें कि जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो। अब बहुत लोग ये घबराए हुए हैं कि दस्तावेज हमारे पास नहीं है, तो इस फार्म को जब हम भर कर बीएलओ को देंगे तो दस्तावेज हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास दस्तावेज नहीं है। तो भाई इस फार्म को भर कर आप बीएलओ को जब देंगे तो आपको केवल इस फार्म पे अपना फोटो लगा करके 2 प्रतियों में बीएलओ आपको दे रहा है, दोनों प्रतियों में आपको भर कर बीएलओ को दे देना है और वो आपको रसीद देंगे। तो रसीद आपको सुरक्षित रख लेनी है, क्योंकि इसके आगे प्रोसेस होगी। जब ये फार्म जो बीएलओ आपको दे रहे हैं, ये वाला फार्म आप भर कर बीएलओ को वापस जमा कर देंगे, तो इसके साथ में कोई भी दस्तावेज आपको नहीं देना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज किसी को नहीं देना है, पहले समझिए बात को। ये फार्म जो बीएलओ आपको दे रहे हैं, इस फॉर्म को आपको भरना है और भर करके इसको बीएलओ को वापस दे देना है, वो आपको रसीद कर दे देंगे, आपको रसीद सुरक्षित रख लेनी है। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है ये 4 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये फॉर्म बीएलओ घर घर देंगे और वापस उनसे जमा कराएंगे और फिर इसको ऑनलाइन फीड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद 9 दिसंबर को सूची जारी होगी। उसके बाद 9 दिसंबर से जनवरी तक का आपका प्रक्रिया चलेगी। जो भी इसमें आपको त्रुटि होगी, सुधार करवाना होगा, जो भी दावे आपत्ति जो भी होगा वो तब शुरू होगा, तब आपको दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपके पास अभी समय है कि समय रहते आप दस्तावेजों को बनवा कर रख ले। तो अभी तुरंत नहीं चाहिए, तुरंत तो आपको ये फार्म खाली भर के बीएलओ को वापस कर देना है। ठीक है, फिर सूची जब आपकी जारी होगी 9 दिसंबर को, तो आपको दस्तावेज जो हैं वो आपको समझने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि दस्तावेज जो बताए गए हैं, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर आपको सब दस्तावेज बता देने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो खास करके आप लोग समझ लीजिएगा कि वो दस्तावेज आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, पहला दस्तावेज है किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश आदि। तो भैया ये तो तभी होगा जब कोई सरकारी नौकरी में रहा होगा। ठीक है, और जब नहीं रहा होगा, किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलती, तो ये दस्तावेज सबके पास तो होगा नहीं, तो कहां से देंगे? तो जिसके पास होगा वही तो दे सकते हैं, तो सबके पास तो ये होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि 1/7/1987 से पहले सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बैंक या डाकघर या एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भारत सरकार से जारी किया हुआ कोई पहचान पत्र या प्रमाण पत्र। अब भाई जरूरी नहीं है कि 1987 के पहले कोई बैंक में खाता किसी का खुला हो या कोई एलआईसी कराया हो, कोई डाकघर में कुछ कराया हो, होगा तब ना। जब नहीं होगा 1987 से पहले का नहीं होगा तो कौन दिखाएगा? अब होगा किसका? बाप दादा जो हम लोग के होंगे पुराने, उनका ही होगा। नहीं होगा, क्योंकि जब सबके पास थोड़ी ना ये चीज होगा, तो कहां से देंगे? तो ये भी सबके पास नहीं होगा। फिर है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आप लोग बनवा सकते हैं और ये काफी समय पहले से ही बन रहा है, लेकिन आप लोग बहुत लोग मतलब नहीं बनवाए हैं, नहीं इतना लोग जागरूक थे कि हाँ ये भी बनवा के रखेंगे, इसका भी कोई जरूरत पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बनवा सकते हैं। ये एक मान्य और पक्का सबूत है आपके नागरिक होने का। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना है, अब 2003 के बाद सब बच्चों का बन ही जाता है अस्पताल से, और उसके बाद उसका ऑनलाइन बनवा लेते हैं, लेकिन उसके पहले का किसी का नहीं बना है तो आप लोग जरूर से इसको बनवाइए। बनवाने की प्रक्रिया आप लोग समझ लीजिए यूट्यूब पर और वीडियोस देखिएगा। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे क्लिक करके देखिएगा और वीडियो आपको मिल जाएंगी, क्लिक करके देख सकते हैं कैसे बनता है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के बाद अगला है पासपोर्ट। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पासपोर्ट बनवाइए। पासपोर्ट भी एक पक्का सबूत होता है नागरिकता का, तो ये भी आप लोग अपना बनवा के रख सकते हैं। कैसे बनना है उस पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी, वीडियोस देखिएगा। अगला है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। मतलब जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई या कोई टीसी हो गई या कोई दस्तावेज मान्य जिस पर संस्थान की साइन मोहर हो, पढ़ाई लिखाई का दस्तावेज हो गया, टीसी है, मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब इससे आपका जो है डॉक्यूमेंट काम करेगा ये वाला। अब जिसके पास नहीं है, कोई नहीं पढ़ाई लिखाई करे है, तो फिर कहां से देगा? जिसके पास होगा वही देगा।
उसके बाद है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है वन अधिकार प्रमाण पत्र। अब वन अधिकार सबके पास थोड़ी ना प्रमाण पत्र होगा, तो कहां से देंगे? 11 दस्तावेज है, सबके पास थोड़ी ना हो सकते हैं, जिसके पास होगा वही देगा। अगला है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। तो ओबीसी में है, एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग के कोई हैं, तो अपना जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनवा सकते हैं, बनवा के रखिए इसको, ठीक है। फिर अगला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी हो। तो ये भी हर जगह आप लोग को उपलब्ध नहीं मिल पाएगा, तो ये भी मुश्किल ही है, ठीक है। उसके बाद है राज्य स्थानीय प्राधिकरणों, उसके बाद है राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर में आपका नाम है, ठीक है, परिवार का नाम है, तो वो आपका लग सकता है, वो दिखा सकते हैं, ये आप लोग के पास उपलब्ध हो सकता है। फिर अगला है सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। किसी प्रकार की भूमि आवंटित हुई है सरकार द्वारा, या मकान आवंटित हुआ है, दिया गया सरकार के द्वारा, या आपकी खुद की भूमि या बैनामा है, कोई दाखिल खारिज कोई मकान प्रपत्र कागज वगैरह, तो वो आपका काम आ जाएगा, ठीक है। आधार के लिए कहा गया है कि आयोग के पत्र संख्या ये करके कुछ दिया है, पढ़ लीजिएगा, निर्देश जारी होंगे। तो फिलहाल तो न्यूज़पेपर में लिखा है आधार अकेला मान्य नहीं होगा। जो 11 प्रकार के दस्तावेज है, इनमें से आपका कोई एक दस्तावेज आधार के साथ में लगेगा। तो अब मान के चलिए कि आपके पास जो है आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड आपका पहचान का प्रतीक होगा, ठीक, पहचान का मतलब दस्तावेज होगा। इसके साथ में आपको कोई भी एक दस्तावेज देना पड़ेगा 11 दस्तावेज में से, ठीक है, 11 दस्तावेज में से, ठीक है, एक दस्तावेज आपको आधार के साथ में देना है। पैन कार्ड भी आपका जो है वो केवल पहचान का है, ठीक है। आपका राशन कार्ड है वो भी आपका पहचान का है, ठीक है। और कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो वो भी आपका पहचान का है। तो अब आपने क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर 11 प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं, सरकारी नौकरी, पेंशन, बैंक, LIC, ये सब सबके पास नहीं, इन सबको अगर हटा दें तो अगर जो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो आपका नंबर 1 पे आता है जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप लोग बनवा सकते हो, ये आपका काम करेगा। नंबर 2 पे आपका आता है पासपोर्ट, ठीक है, ये आप लोग बनवा सकते हो, ये आपका काम करेगा, ठीक है। नंबर 3 पे आपका आता है निवास प्रमाण पत्र, ये आप लोग बनवा सकते हो, निवास प्रमाण पत्र आपका काम करेगा, ठीक है, ये आप लोग बनवा सकते हो। नंबर 4 पे आपका है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप लोग अपना बनवा सकते हो, ये आपका काम करेगा। नंबर 5 पे आपका है, जैसे आपने कोई पढ़ाई लिखाई करी है तो मार्कशीट आपकी है, ठीक है, मार्कशीट या प्रमाण पत्र आपका पढ़ाई लिखाई का है तो वो आपका काम करेगा, ठीक है। नंबर 6 पे आप यहां पर मान के चलिए परिवार रजिस्टर का अगर आपके पास जो है फोटोकॉपी है तो वो आपका चलेगा, ठीक है, परिवार रजिस्टर का फोटोकॉपी। तो ये 6 प्रकार के जो दस्तावेज हैं यही मैक्सिमम जो लोग बनवा सकते हैं, उनके पास उपलब्ध हो सकते हैं, जो सब लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका ये ऊपर और बताए गए पेंशन भोगी, ये सब डाकघर, ये सब वन अधिकार, ये सब तो सबके पास तो नहीं हो सकते ना। 7वां एक और ऐसे भूमि, अगर आपके पास जमीन वगैरह है तो उसका कागज भी दिखा सकते हैं, लेकिन 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर दस्तावेज की बात आएगी तो ये वाले आप लोग बनवा सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है 4 दिसंबर तक के, ये जो गणना प्रपत्र हैं यही भर के जमा कराए जा रहे हैं, तो तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा के रखें ताकि जब समय पर जरूरत पड़े तो आप तुरंत डॉक्यूमेंट को दे सकें, दिखा सकें। अब मालूम पड़ा कि जब सूची जारी हो और उसमें आपका भरा हुआ जो ये जो भी विवरण है ये मैच नहीं करता और फिर आपसे कोई भी दस्तावेज मांगा जाए तो तुरंत आप इतनी जल्दी नहीं बनवा पाएंगे उस समय। तो 9 दिसंबर को जब जो है सूची जो जारी होगी, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, ध्यान समझिएगा,
यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को प्रीपेड एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो अब तक वोट डाल रहे हैं, जो मतदाता है, उन सबके पास इस प्रकार का एक फॉर्म आएगा, गणना प्रपत्र, सबको 2-2 प्रति में दिया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता से अनुरोध है कि वे गणना प्रपत्र को भरकर उस पर हस्ताक्षर करते हुए यथाशीघ्र अपने बीएलओ को जमा कर दें। और इस साइट पर आप जो है चाहे तो गणना प्रपत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर बीएलओ को क्या क्या काम करने हैं और आपको क्या क्या काम करने हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बीएलओ क्या करेंगे कि बीएलओ जो है 4 नवंबर से आपके घर पर आना शुरू कर देंगे, जो कि आने लगे हैं। ठीक है, आपको 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र देंगे, आपका फॉर्म भरने में आपकी मदद करेंगे, आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को जमा करेंगे और आपको एक पावती देंगे। पावती मतलब कि रसीद की, हाँ आपने फॉर्म जमा कर दिया, और आप उस रसीद को संभाल कर रखेंगे प्रूफ के लिए, आगे मिलान करने के लिए। तो अब आपका क्या काम है, देखिए गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को आपको भरकर हस्ताक्षर करके जमा कर देना है। गणना प्रपत्र में अपना फोटो आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा दोनों पे, और बीएलओ को फॉर्म वापस करके रसीद जरूर से ले लेना है। ध्यान रखने योग्य बातें आपको बता रहे हैं। गणना प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज नहीं दिया जाना है। जो आपके दिमाग में है कि 11 प्रकार का दस्तावेज हमें देना है, कौन दस्तावेज देना है, तो घबराइए नहीं। इस गणना प्रपत्र के साथ में, इस फॉर्म के साथ में बीएलओ को आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। ठीक है, जब आप फॉर्म को भर के जमा कर देंगे तो ये डेट याद रखिएगा, मुख्य डेटें, यहाँ पर इन डेटों को याद रखना आपके लिए जरूरी है। देखिए मतदाता सूची का एसआईआर चल रहा है, ये शुरू हुआ है 4 नवंबर से। तो जब बीएलओ आपके घर घर जाके जो फॉर्म दे रहे हैं, उसकी डेट है 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक फॉर्म दिए जाएंगे और वापस जमा कराए जाएंगे बीएलओ के द्वारा। ठीक है, आपके घर घर से। उसके बाद जो है अगला कार्यक्रम है 9 दिसंबर 2025 को क्या हो, निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन, यानी सूची बनेगी, फिर वो सूची आप लोगों को प्रकाशित कराई जाएगी 9 दिसंबर 2025 को। और 9 दिसंबर 2025 को सूची जारी होगी, उसमें अपना नाम आप लोगों को चेक करना है। अगर कोई त्रुटि है, कोई प्रकार की समस्या आती है, तो फिर उसके लिए आपको दावे एवं आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि आपकी शुरू हो जाएगी 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक। कोई भी दिक्कत होती किसी प्रकार की, तब आपको उसमें अपनी दावा आपत्ति जो भी करनी है वो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक चलेगा। और इसमें तब आप लोगों को डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट पहले से आप लोगों को ये बनवा के रख लेने हैं। ठीक है, फिर नोटिस, सुनवाई, सत्यापन, दावे, आपत्ति निस्तारण की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। फिर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन, अंतिम सूची जो फाइनल सूची हो जाएगी वोटर लिस्ट की, वो 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। तो इतना कार्यक्रम है ये समझिए। ठीक है, खाली इतना ही नहीं है कि फॉर्म बीएलओ ने आपको दे दिया, भरकर इसमें कोई दस्तावेज लगाकर उनको जमा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म आपको खाली भरकर फोटो लगा के जमा कर देना है, अभी कोई दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है। 9 दिसंबर के बाद आप लोग देखिएगा, उसके बाद ही कोई दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है तो आपसे लिया जाएगा। इसीलिए 2003 की वोटर लिस्ट में नाम देखने को कहा जा रहा है। तो जिन लोगों का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको देखकर भर देंगे और उनका ओके है। ठीक है, कोई अगर मेल नहीं खाता है, मैचिंग नहीं होता है, कोई त्रुटि होती, कोई मिस्टेक अगर दिखती है, फिर 9 दिसंबर को आपको पता चलेगी, तो आपसे डॉक्यूमेंट भले ही मांगा जाए। हाँ, उन लोगों से डॉक्यूमेंट तो लिए जाएंगे जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनके मम्मी पापा का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। ठीक है, तो दस्तावेज फिलहाल तो सभी लोग अपना दस्तावेज, ये जो है दस्तावेज बाकी जगह भी काम आते हैं। ऐसा नहीं कि एसआईआर हो रहा है तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र काम आएगा, तभी आपका पासपोर्ट काम आएगा। अब आप बहुत लोग सोचते हैं कि हमको विदेश तो जाना नहीं है, पासपोर्ट क्यों बनाए, तो भैया ये तो एक पक्का सबूत है नागरिकता का, आप लोग बनवा के रख सकते हैं इसको। है निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती रहती है, तो ये तो दस्तावेज ऐसे हैं। ठीक है, आप लोग दस्तावेज बनवा के रखें ताकि वक्त पर, समय पर जब इसकी आवश्यकता पड़े तो आप लोग उसको दिखा सके,
और तुरंत इतनी जल्दी फिर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, समय लगता है हर प्रोसेस में। तो ये चीजें हैं, आपको समझ लेना है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।